वापियों के अंदर बढ़ते मसाज पार्लर यानी कि स्पा, मसाज पार्लर या फिर देह व्यापार का एक अड्डा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया और अखबार के प्रिंट में या पेज में जिस तरीके की खबरें छपकर आती हैं, वो उन स्पा में काम करने वाली लड़कियों का भी दर्द बयां करती हैं, जो मजबूरी बस वहां पर आकर काम करती हैं। इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं आखिरकार है क्या, क्योंकि लगातार समाज के लोग स्पा में काम करने वाली लड़कियों को गलत नज़र से देखते हैं या फिर अलग काम करने वाली समझते हैं, क्योंकि हम अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं करते इसलिए समझाते हैं। लेकिन कुछ लड़कियों से जब हमने बात की तो हमें पता चला कि किसी मजबूरी बस जब वो लड़कियां ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मसाज पार्लर में जाती हैं और मसाज तो करती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन लड़कियों को देह व्यापार में धकेला जाता है। एक लड़की नहीं, लगभग 3 से 4 लड़कियों ने इस बारे में बताया। ध्यान से पूरी सच्चाई सुनिएगा और शायद हो सकता है कि आप लोग भी इस बात से अनजान ना हो। लड़की ने बताया कि जब हम मसाज पार्लर में काम करने जाते हैं तो तरह तरह के लोग आते हैं। कभी कोई पीकर आता है तो कभी कोई मसाज पार्लर में आकर पीता है, कभी कोई अलग प्रकार का नशा किए रहता है। जो करवाने तो मसाज आता है, लेकिन मसाज करवाते करवाते उसके अंदर का वो राक्षस जाग जाता है और उसके बाद वो अलग प्रकार की हरकतें करने लगता है या ज़बरदस्ती करने लगता है। जब कई बार स्पा पार्लर के मालिकों को या मालकिनों को इस बारे में वो लड़कियां शिकायत करती हैं, तो वो भी उनको समझाते हैं कि हमारा धंधा यही है और हमको कंप्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना ही होता है। और धीरे धीरे जब वो लड़कियां इस धंधे में फंसती जाती हैं तो उनको वो काम भी करने होते हैं जो शायद पति पत्नी एक बंद कमरे के अंदर अकेले होने के बावजूद लाइट बंद करके करते हैं। अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो लड़कियां मसाज पार्लर में काम करती हैं उन लड़कियों को कोई पगार नहीं दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो लड़कियां मसाज पार्लर में काम करती हैं, स्पा में जो काम करती हैं, उनको कोई पगार नहीं दी जाती है। काउंटर पर जो पैसा लिया जाता है वो स्पा का जो ऑनर रहता है उसका होता है। अंदर जो मसाज पार्लर मसाज करती हैं लड़कियां, उनको सामने वाला जो व्यक्ति मसाज करवाने आता है उनको बहलाना फुसलाना पड़ता है। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, शायद मुझे खुल के समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मसाज पार्लर में काम करने के बाद अगर लड़कियों को सैलरी ना मिलती हो और वो पैसा उनको अंदर जो कस्टमर उनका आया है उससे वसूलने हो, तो वो क्या क्या नहीं करती होंगी, शायद मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे कि वापी में जिस तरीके से मसाज पार्लर खुलते ही जा रहे हैं, आखिरकार क्यों? क्या घरों में जो थकावट होती है उसे दूर करने के साधन नहीं है? क्या घर में भाई या पत्नी नहीं होती है? जहाँ तक हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो बहुत ही सांस्कृतिक देश है हम, जिस तरीके से हमेशा बात करते और कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं तो साफ भाषा में समझ में आता है कि मसाज पार्लर में क्या होता है। वापी के अंदर लगभग 35 से 40 मसाज पार्लर खुल चुके हैं पिछले 2 से 3 सालों में। 2 से 3 साल पहले शायद 2, 4, 5, 10 रहे होंगे, लेकिन लगातार इस तरीके से मसाज पार्लरों का खुलना और उनकी इनकम भी बताई जाती है कि 5-5, 6-6 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, तो आखिरकार वो किस तरीके का पैसा होता है? और आज के समय में किसके पास इतना समय है जो उन मसाज पार्लरों में जाए सिर्फ मसाज कराने के लिए? और क्या मसाज सही से होती है? अलग अलग प्रकार का मसाज किया जाता है, मेनू फिक्स होता है। लड़कियों को रात में भी किसी न किसी बड़े सेट के साथ भेजा भी जाता है। ये सारी जानकारियां हैं, लेकिन क्या इन पर कार्रवाई होती है या इन पर कार्य होता है? शासन प्रशासन को क्या इसके बारे में पता नहीं होगा? क्या पता होने के बावजूद भी काम किया जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर शासन प्रशासन पूरी ईमानदारी से काम करे तो शायद समाज भी सुरक्षित रहे, शहर भी सुरक्षित रहे, जिला राज्य भी सुरक्षित रहे और उसके बाद देश ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन कोई अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है। इस वजह से इस तरीके की लड़कियों को धंधों में उतरना पड़ता है, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आती हैं, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, मजबूरी बस उनको फिर उस कार्य में उतरना पड़ता है। ये सारी जानकारी होने के बावजूद भी हमारे देश में कोई भी सरकार इस पर ना कभी बातचीत करती है, ना कोई कार्य होता है। देश के अंदर एक सबसे बड़ा आंकड़ा खुलकर आता है कि लापता हर साल लाखों लोग लापता होते हैं, जिसमें 70% का आंकड़ा युवा लड़कियों का है। क्या कभी आपने देखा है कोई सोशल मीडिया, कोई चैनल इस पर बात करता हो, किसी अखबार में छपते? बिल्कुल नहीं। एक विशेष कार्यों पर सब टिके हुए हैं। ये खबर भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे पूरे पुख्ता सबूतों के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन न्यूज।